हम सम अल्फाज के समंदर में गोताज़न थे और गोताज़न है। हमने ज़िक्र किया कि सर से लेके कमर तक की बातें या कमर तक के अल्फाज जो है वो किस ज़बान के अल्फाज है, वो अल्फाज किस ज़बान के हम रोज़मर्रा की बुनियाद पर इस्तेमाल करते हैं, उनका नाम लेते हैं, हम बात करते हैं उनसे, उनके उनके ताल्लुक़ से बात करते हैं। तो पहले तो सर से लेके गर्दन तक आए थे, गर्दन से लेके फिर हमने चेस्ट से लेके वेस्ट तक की बात की। पहले फेस का हुआ मैटर, फिर उसके बाद ये हमने ज़िक्र किया। अब जो है हमारे सामने है निचला हिस्सा, जिसको धर बोलते, धर। सर ऊपर का हिस्सा, फिर धर। धर में मतलब कमर के नीचे का हिस्से को मैं शामिल कर रहा हूँ उसमें। तो यहाँ क्या क्या चीज़ें आती है, यहाँ आती है, यहाँ है रान, यहाँ है घुटना, यहाँ है पाँव, यहाँ है टखना, यहाँ है एड़ी, यहाँ है तलवा, यहाँ है पिंडली और अंगूठे वगैरह को तो ज़िक्र हो चुका है। जो इसका उंगलियों का जो हमने मामला देखे थे वही मामला नीचे रहेगा। अलबत्ता एक चीज़ जो इससे पहले मुझे बता देनी चाहिए थी, वो मैं शायद भूल गया उसमें इससे पहले की वीडियो में। वो ये बात थी कि हमने हाथों के ताल्लुक़ से बात की, पेट के ताल्लुक़ से बात की, ये जिस्म के ऊपर के हिस्से के, इस दरमियानी हिस्से के ताल्लुक़ से बात की। उसमें मैंने ये हाथों के ताल्लुक़ से बात करते मैंने नाखून शायद मैं भूल गया था। तो नाखून ये मैं बता दूँ आपको, हम इस्तेमाल करते हैं नाखून। ये नाखून जो है वो फ़ारसी ज़बान का लफ्ज़ है, फ़ारसी ज़बान का लफ्ज़ है नाखून हम इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हम इस्तेमाल करते हैं पंजा, और पंजा भी फ़ारसी ज़बान का लफ्ज़ है। और हथेली वगैरह का ज़िक्र हो चुका था, ये सारी बातें हो चुकी थी। अच्छा, हथेली का जो सब्स्टिट्यूट है, जो मुतबादिल है पैर में, उसको बोलते तलवा। तलवा नीचे जो टखने और पंजे के दरमियान का जो हिस्सा होता है उसको तलवा कहते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। हम पहले रान पर आते हैं। रान, इसको अंग्रेज़ी में थाई कहते हैं, थाई। तो रान ये हमारे जो मखसूस आज़ू है उसके नीचे का हिस्सा जो है, जो दो पैरों का है ये हिस्सा जो बहुत सेंसिटिव होता है, वो ये थान है, सॉरी ये रान है, रान, माजरत खाऊँ, ये रान है। और ये रान फ़ारसी ज़बान का लफ्ज़ है जिसे थाई कहते हैं अंग्रेज़ी में। रान के बाद हम आगे बढ़ते हैं तो ये आता है घुटना। घुटना हिंदी ज़बान का लफ्ज़ है। फिर उसके बाद हम आते हैं नीचे, घुटने के नीचे एक वो हड्डी रहती है, और ये नीचे जो है ये हिंदी ज़बान का लफ्ज़ है पिंडली, हम जिसको बोलते हैं पिंडली। ये उसके नीचे टखना, टखना और घुटने के दरमियान का जो हिस्सा है उसको बोलते हैं पिंडली। उसके बाद टखना है, आप जानते हैं टखना। उसके बाद टखने के नीचे एड़ी होती है, जो है ना पैर का जो निचला हिस्सा होता है उसको एड़ी कहते हैं, एड़ी होती है। फिर उसके बाद आप जानते हैं अच्छा टखना जो है वो इत्तफाकन मुझे लुग़त में मिला, टखना ये उर्दू ज़बान का लफ्ज़ है, और एड़ी जो है ये हिंदी ज़बान का लफ्ज़ है। अच्छा, एड़ी जो एक तलफ़्फ़ुज़ है मराठी में यहाँ, वो किसी ऐसी औरत या किसी ऐसी लड़की के ताल्लुक़ से कहते हैं जो सही दिमाग न हो। तो वो कहते हैं कि ये येड़ी है, मतलब ये पागल, ये मजनून है। तो येड़ी है वो, ये एड़ी नहीं है, ये एड़ी है। ये हिंदी का लफ्ज़ जो हमारे जिस्म का एक हिस्सा है एड़ी, वो एड़ी है। जैसे कहते हैं ना कि एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगाना, मतलब पूरे जिस्म की ताकत सर्फ करना किसी काम में। तो कहते हैं, उस वक्त कहते हैं, मतलब पूरी एनर्जी उसमें हमने लगा दी वो काम करने में, तो उसको कहते हैं कि एड़ी से लेकर चोटी तक का जिक्र करना, चोटी तक का की ताकत लगाना, एड़ी से चोटी तक। तो ये एड़ी हो गया। फिर उसके बाद है तलवा। मैंने बताया तलवा जो है वो हथेली का काम, हथेली ऊपर है, तलवा नीचे। तो तलवा टखने और अंगूठे के पंजे के दरमियान, जो पैर का पंजा होता है उसके दरमियान का जो निचला हिस्सा होता है बॉटम, उसको तलवा कहते हैं। और ये तलवा इत्तफाकन ये तलवा
हिंदी लफ्ज़ है और इस तलवे को अगर हम फ़ारसी ज़बान में कहना चाहें तो उसको कहते हैं कफ़े पा। कफ़े पा। फिर उसके बाद अगर अच्छा आते ही फिर हम ये पूरा हिस्सा पैर का हो गया। तो पैर किस ज़बान का लफ्ज़ है भाई मेरे? पैर मेरे भाई ये हिंदी ज़बान का लफ्ज़ है। और इसी के साथ हम इस्तेमाल करते पाँव, मतलब वो ब्रेड वाला पाँव नहीं, पाँव, जो पैर वाला पाँव है पाँव, वो भी पाँव जो है वो हिंदी ज़बान का लफ्ज़ है। अच्छा, अगर हम इसके लिए कदम इस्तेमाल करें कि कदम आहिस्ता कदम उठाओ, तो ये कदम इस्तेमाल करेंगे तो ये कदम जो आएगा वो आएगा अरबी का लफ्ज़। अच्छा, फिर इसको फ़ारसी में क्या कहते हैं? अच्छा, वो भी हमारे यहाँ इस्तेमाल होता है। फ़ारसी में क्या कहते हैं? फ़ारसी में सिर्फ कहते हैं पा, पे अलिफ पा। जैसे मैंने कहा ना कफ़े पा, इसको तलवे को कफ़े पा कहते हैं। इसी तरह पैर को सिर्फ पा कहते हैं, पा। अब एक शेर मुझे याद आ रहा है, मज़ाहिया शेर है, उम्मीद है कि आप महसूस होंगे उससे कि शेर इस तरह है कि बावज़ होके मस्जिद में जो पा दे अल्लाह उसको जन्नत में जगह दे। अब ये शेर ऐसा है जिसमें अगर मिला के पढ़ेंगे पा दे तो फिर वो अलग हो जाता है, लेकिन ये पा और दे, पा मतलब पैर, पैर दे, बावज़ हो के मस्जिद में जो पा दे अल्लाह उसको जन्नत में जगह दे। तो पहली ही समाअत में ये शेर थोड़ा सा हद अदब से घिरा हुआ लगता है, लेकिन इस शेर के अल्फाज को अगर आप गौर से देखेंगे, मानी गौर से देखेंगे, तो पा की मानी वो पादना के यहाँ माने में नहीं, वो पा है, पा दे मतलब ये पैर रखे। तो बावज़ हो के मस्जिद में जो पा दे अल्लाह उसको जन्नत में जगह दे। आमीन कहिए आप भी, मैं भी आमीन कहता हूँ। तो ये रही बात कदम की, पैर की, पूरे इसकी। अच्छा, हम पहनते जूता, यहाँ हम पहनते चप्पल। तो चप्पल या जूता ये दोनों हिंदी ज़बान के अल्फाज है जो रोज़मर्रा में हमारे पास है। अच्छा, फ़ारसी में कहना है तो क्या कहेंगे? फ़ारसी में कहेंगे तो पापोश कहेंगे या कफ़श पा कहेंगे। कफ़श कहेंगे तब भी चल जाएगा, कफ़श या पापोश, ये चप्पल या जूते के लिए फ़ारसी में इस्तेमाल होता है। और यहाँ अरबी सिर्फ एक है कदम, अगर उसको इस्तेमाल करेंगे तो अरबी है। बाकी यहाँ से मतलब कमर के नीचे से लेके पैर तक, पैर के तलवे तक का हमने जिक्र किया। आदाब, बहुत बहुत शुक्रिया।